कहीं बारिश तो कहीं काली घटाओं के डेरे। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश, शुमाली और बलाई इलाकों के पहाड़ों पर बर्फबारी। दीरबाला के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम, वादी लिपा में बर्फबारी से हर सू सफ़ेदी फैल गई। बाग, आज़ाद कश्मीर भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। मलिका कोहसान मरी में आज और कल बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों, कराची समेत सिंध के कई इलाकों में आइंदा 24 घंटे में बारिश मतवक्की। मरी और बालाई पहाड़ी इलाकों में आइंदा 2 रोज में मौसम खराब रहने की पेशगोई। इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। बारिश और बर्फबारी से बलाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 20 फरवरी तक जारी रहेगा। सऊदी अरब के तबूक रीजन में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुल्की और गैर मुल्की सयाह बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हुए। दारुल हुकूमत रियाद समेत दीगर इलाकों में सर्दी में इजाफा। कमिश्नर रावलपिंडी के मुबैना धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी इजलास की सदारत करेंगे। कमेटी आरओज डीआरओज के बयानात कलमबंद करके 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट पर कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला होगा। कमेटी बनाने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता है, सबूत भी देना होता है। कोई मुझ पर भी कत्ल का इल्ज़ाम लगा सकता है। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। कमिश्नर से पूछें, कोई सबूत है? इलेक्शन का हुक्म मैंने नहीं दिया था, हमने इदारों में तस्फिया कराया था। पीटीआई कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को सबूत के तौर पर ले आई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली मोहम्मद खान कहते हैं, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। कमिश्नर का बयान हमारे मौक़िफ़ की ताकीद है। कमिश्नर ने साजिश के किरदार बेनकाब किए, आपसे गिना नहीं जाता तो स्कूल का बच्चा बिठा दें, वो नतीजा बना लेगा। बानी पीटीआई ने बताया कि इक़्तिदार में आकर फतह मक्का का मॉडल अपनाएंगे। नून लीग ने कमिश्नर रावलपिंडी का नाम ईसीएल में डालने का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, कोई सबूत है तो दिखाएं। कमिश्नर का इलेक्शन के 8 दिन बाद ज़मीर जागा। कमिश्नर का 8 दिन किससे राब्ता रहा? कमिश्नर की मुलाकातों की तहकीकात होनी चाहिए। इस शख्स को टेस्ट केस बनाना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने कमिश्नर पिंडी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सख्त नोटिस। इल्ज़ामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया। इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं, कमिश्नर की नफ्सियाती हालत जांचेंगे। खुदकुशी की बात नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। लियाकत चट्ठा ने कोई सबूत नहीं दिया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का इलेक्शन में धांधली कराने का इल्जाम। कहा, 13 उम्मीदवार 70,000 की लीड से हार रहे थे। आरओज ने शिकस्त को जीत में बदला। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद कमिश्नर ऑफिस सील। लियाकत अली चट्ठा को ओहदे से हटा दिया गया। सैफ अनवर जप्पा को कमिश्नर रावलपिंडी का इजाफी चार्ज मिल गया। कोई इंतशार, तशद्दुद और मुहिम जो इस काबिल कबूल नहीं। इंतखाबी नताज में खदशात पर कानूनी फोरम से रुजू किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सियासी जमातें हुकूमत साजी में मसरूफ हैं। उम्मीद है हुकूमत साजी का अमल जल्द इख्तिताम पजीर होगा। मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी फराहम। नामजद वज़ीर आला के लिए 4 स्क्वाड, 1 जैमर, ट्रैफिक पुलिस का पायलट मुकर्रर। नामजद वज़ीर आला को बुलेट प्रूफ 2 गाड़ियां भी फराहम की गईं। सिक्योरिटी आईजी पंजाब के अहकामात पर फराहम की गई। रायविंड जाती उमरा में भी एहलकार तैनात। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई का एहतजाज। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर मुजाहरा। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हुआ। मुजरावाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सक्खर में भी मुजाहरे किए गए। पेशावर में भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज। नामजद वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की शिरकत।
امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا استعفیٰ مسترد، مرکزی مجلس شورا کا امیر جماعت اسلامی پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ سراج الحق کی زیر صدارت اجلاس، امیر جماعت اسلامی امارت کی پوزیشن پر واپس آ گئے۔ محسن پنجاب کا شعبہ صحت میں تاریخی اقدام، ٹیچنگ اسپتالوں کا ڈیجیٹل ڈیٹا محفوظ بنانے کا فیصلہ، ہاسپٹل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنے گا، طبی تحقیق میں بھرپور مدد ملے گی۔ سروسز اسپتال کی نئی ڈائگنوسٹک لیب و کلیکشن سینٹر بھی تکمیل کے قریب۔ وزیر اعلیٰ کی ڈیڈ لائن میں 9 دن باقی، میو اسپتال میں مریضوں کے مفت علاج کے لیے 40 کروڑ جاری۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا بیدیاں روڈ کا دورہ، ایلیٹ اور ہائی وے پیٹرولنگ پولیس ہیڈ کوارٹرز گئے، آفیسرز بلاک، کیفیٹیریا، کنٹرول روم اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کا بابو صابو ٹول پلازا کا بھی دورہ، ری ماڈلنگ کا جائزہ لیا، تعمیراتی سرگرمیوں پر پیش رفت پر بریفنگ۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز نے ظلم کی انتہا کر دی، غزہ میں النصر اسپتال میں اسرائیلی فوج کا چھاپا، بجلی کی فراہمی معطل، آکسیجن کی سپلائی منقطع کر دی۔ آکسیجن کی سپلائی معطل ہونے سے 5 مریض دم توڑ گئے۔ فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 28,500 سے تجاوز کر گئی۔